ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और कहीं कहीं स्थानों पर एक दो बार बारिश भी हो चुकी है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों के लिए काफी परेशानियां पैदा हो गई है। अगर इस समय मुर्गियों की सही देखरेख नहीं की गई तो इस व्यवसाय से किसानों को हानि भी हो सकती है। तो इस हानि से बचने के लिए मुर्गी पालक किसान किन किन बातों पर ख्याल रखते हुए मुर्गियों का प्रबंधन करे, इस बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। आज मैं आपको ब्रॉयलर मुर्गियों की गर्मियों में देखभाल किस प्रकार से की जाए इस पर संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, वर्तमान में अगर बात करें तो जैसे और गर्मी ने दस्तक दे दी है और ये गर्मी अभी दिन ब दिन प्रचंड रूप से बढ़ती जाएगी और इस समय विशेषकर ब्रॉयलर मुर्गियों में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, मुर्गी पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस व्यवसाय को लाभकारी कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक होता है इनके चूजों की उचित देखरेख। देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए चूजे खरीदते समय अब को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और चूजे किसी प्रतिष्ठित हैचरी से ही खरीदने चाहिए। चूजे के आने के 24 से 48 घंटे के भीतर अपने को वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड, वो पानी में इनको देने चाहिए। शुरू के 24 से 48 घंटे तक अपन सामान्यतः चूज़ों को दाना नहीं देते हैं, क्योंकि चूज़ों में जो एनर्जी सोर्स है उस समय तक योग से जो रहता है उससे मिलती रहती है, तो भोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन 48 घंटे के बाद में अपने को न्यूज़पेपर पे या अखबार पे रख के उनको थोड़ा थोड़ा दाना देते हैं। पानी की व्यवस्था पूरी और प्रॉपर रखते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि फिर ब्रूडिंग का प्रबंधन अपने को करना है। ब्रूडिंग में क्या होता है कि शुरू की अवस्था में ब्रॉयलर मुर्गियों के शरीर पे पंख पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, तो उनको ठंड लगने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। अतः इस परिस्थिति में अपन क्या करते हैं कि कृत्रिम गर्मी दे के चूज़ों को अपन सर्दी से बचाने का प्रयास करते हैं। ब्रूडिंग का जो समय होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वातावरणीय परिस्थितियां कैसी हैं। जैसे गर्मी के सीजन में हो सकता है आपका 4-5 दिन के समय में ही ब्रूडिंग की जरूरत पड़े और बाकी समय न पड़े, तो ब्रूडिंग का प्रबंधन करें। गर्मी के मौसम में मांस वाली मुर्गियों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हमें इस समय मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। तो इस आवास प्रबंधन करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्या है कि गर्मी के मौसम में यदि गर्म हवाएं चल रही हैं तो शेड में जो जाली है उसमें अपन टाट की बोरी लगा सकते हैं और टाट की बोरी लगाने के बाद हल्का सा पानी भी छिड़क सकते हैं, जिससे कि उनको जो अंदर का तापमान है शेड का वो लगभग 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाए। अगर प्रयास करें नहीं आ रहा है तो उसमें आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से पंखे लगा सकते हैं, फॉगर्स लगा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कूलर की भी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना मुर्गी का जो बाड़ा है उस बाड़े में जो छत है, वैसे तो जो रिकमेंडेशन रहती है उसके हिसाब से ये एस्बेस्टस की या सीमेंट की चद्दर से रूफ बनाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर लोहे की चद्दर लगी हुई है तो उसके कारण वातावरण में शेड के अंदर जो है गर्मी काफ़ी रहेगी। तो उस परिस्थिति में अपन बाजरे की कड़वी या अन्य किसी प्रकार का सूखा चारा जो रहता है उसको शेड की छत पर डाल दें और उसमें बाल्टी से अगर पानी छिड़क दें या पाइप से पानी छिड़क दें तो उससे भी तापमान काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और जो गर्मी या हीट स्ट्रेस के कारण पड़ने वाले प्रभाव हैं उनको काफ़ी हद तक अपन कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मुर्गियों के शरीर का उचित विकास हो, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही साथ दाना संतुलित भी हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तभी आपको मुर्गी पालन से अत्यधिक मुनाफा होगा। इसके अलावा
जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो गर्मी के मौसम को देखते हुए है, वो ये है कि गर्मी के मौसम में ब्रॉयलर मुर्गियों को अपने को खान पान में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ब्रॉयलर के मुर्गियों के शरीर में जब जो दाना जो अपन देते हैं वो पचता है, तो उसके जो आहार ग्रहण करता है उसके 3-4 घंटे बाद में जब दाना पचता है तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, और वो गर्मी जब शरीर में पैदा होती है और उसी समय यदि वातावरणीय तापमान भी बहुत ज़्यादा है तो ये गर्मी का डबल प्रभाव मुर्गियों पे पड़ता है, और उसके कारण मुर्गियों का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति देखने में मिलती है कि मुर्गियां हाँफने लगती हैं और गर्मी से बचने का जो फिजियोलॉजिकल तरीका होता है उसके अनुसार ये पेंटिंग करने लगती हैं या ओपन माउथ ब्रीदिंग करती हैं, मतलब खुले मुंह से सांस लेती हैं और पंख फैला लेती हैं चारों तरफ, और जो आहार है वो उसको ग्रहण करना बंद कर देती हैं। तो इस परिस्थिति में किसान भाई ये कर सकते हैं कि जो इनके खाने पीने का समय है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो उसमें परिवर्तन इस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि देखिए, सुबह 10 बजे से पहले तक अपना मुर्गियों को जो दाना अपन देते हैं वो दाना पूरा दे दें, और 10 बजे के बाद में जो फीडर है या जो दाने वाले बर्तन हैं उनको पूरी तरह से खाली कर दें। सुबह 10 बजे के बाद से लेके आपके शाम के करीब 6 बजे तक अपने को उनको कोई भी दाना नहीं देना है। उसके बाद में 6 बजे के आसपास उनको दाना दें, और रात में भी ज़रूरत पड़ने पर उनको दाना भर सकते हैं, अपन पुनः खिला सकते हैं। उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर, जो ये पीने का पानी है, उसको साफ़ सुथरा और ठंडा ड्रिंकिंग वाटर या पीने का पानी ठंडा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। सामान्यतः हीट स्ट्रेस की रोकथाम के लिए मुर्गियों में विटामिन ई का काफ़ी अच्छा उपयोग किया जाता है। विटामिन ई का अपन फीड में मिला के दे सकते हैं। उसके अलावा लिवर टॉनिक कई आते हैं जो कि लिवर पे जो प्रभाव पड़ता है फीड के कारण उसको भी कम कर सकते हैं, जिससे कि अपने मुर्गियों को जो ग्रीष्म तनाव है उसके हानिकारक प्रभाव से अपन बचा सकें, और जो अपना आर्थिक नुकसान हो रहा है उसको रोक सकें, और ब्रॉयलर मुर्गी पालन से बेहतर आय प्राप्त